दुनिया का ऐसा कोई भी चीज ना है जो मनुष्य से बढ़कर है। यहाँ जो भी पृथ्वी पर है उसको बाबू निर्माण अगर हुआ है तो उसका निर्माण में मनुष्य का योगदान है। जब वो मनुष्य कर सकता है बाबू आप क्यों नहीं कर सकते हो। जय हिंद। इस वीडियो में आज हिंदी ग्रामर का एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में बाबू क्वेश्चन बनता है। बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बन जाता है और ऑब्जेक्टिव बाबू इतना बनता है, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे संस्कृत ग्रामर हो, दोनों टॉपिक में बाबू यह क्वेश्चन इस संधि से इतना क्वेश्चन बनता है। बाबू इस संधि में बहुत सारे लोग इस संधि के नाम पर उनका बाबू डर उनके दिमाग में आता है तो संधि के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबू इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लोगे तो बाबू संधि का एक भी क्वेश्चन बाबू आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं इस संधि, आखिरकार ये संधि होता क्या है, इस संधि के बारे में सबसे पहले समझ लिया जाए। बाबू जो इस संधि देख रहे हो यह हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में पूछता है और बोर्ड चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो चाहे 10th का हो, हर एक एग्जाम में इस संधि से क्वेश्चन मिलता है। तो पहले आइए समझते हैं ये जो संधि है, इस संधि का जो अर्थ होता है यानी इस संधि का जो अर्थ होता है वो मेल या योग या साझा या सुलझ, यानी संधि जो बनता है बाबू दो वर्णों के मेल से बनता है। यानी जब तक दो वर्ण अगर आपस में जुड़ेगा नहीं यानी साझा करेगा नहीं, मेल करेगा नहीं, तब तक संधि नहीं बनेगा। यानी संधि उसी शब्द का बनता है जिसका कुछ ना कुछ का हो अर्थ हो। अगर जिसका अर्थ नहीं हो तब बाबू उसका संधि बनबे नहीं करता है। तो सबसे पहले समझते हैं संधि का अर्थ तो समझ गए। कहेगा अगर ऑब्जेक्टिव में संधि का अर्थ क्या होता है तो बाबू संधि का अर्थ मेल होता है, साझा होता है, सुलझ होता है, इस सभी के सभी संधि का अर्थ होता है। अब दूसरा स्टेप में यह समझेंगे यह जो संधि है यह संधि जो है ध्वनियों का मेल होता है। यानी संधि बोलेगा संधि किसका मेल होता है तो ध्वनि जो होता है जो बोलते हैं जिससे साउंड निकलता है उसी को बोलते हैं ध्वनि। यानी ध्वनियों का जो मेल होता है वह क्या होता है संधि होता है। और अगला स्टेप में यह समझेंगे यह संधि जो होता है यह सदैव यौगिक में होता है। यौगिक का मतलब होता है एक कंपाउंड में बाबू संधि होता है। तो तीनों समझ लिए कि वो अर्थ क्या होता है मेल, योग, साझा, सुलझ। कहेगा इसका किसके मेल से बने होते हैं तो ध्वनियों के मेल से बने होते हैं। यह सदैव क्या होते हैं बाबू यौगिक के शब्द में होते हैं। यानी सदैव यह यौगिक के शब्द में होता है। और अगला स्टेप में यह समझेंगे, अगला स्टेप यह है बाबू संधि विच्छेद। जब संधि को तोड़ते हैं यानी जो विच्छेद करते हैं बाबू संधि विच्छेद का जो अर्थ होता है तोड़ना। यानी जैसे बाबू जैसे बोल दिए मान लेते हैं कार्यालय, कार्य प्लस का होगा आलय, क्या बनेगा आलय। तो इसको जैसे बाबू दिएगा माने आखिरकार पहले तक कार्यालय क्या था, पहले कार्यालय था। लेकिन इस कार्यालय को हम क्या किए तोड़े। यानी कार्य प्लस का टूटा आलय। तो जब कार्य प्लस आलय टूटा तो टूटा बहुत ही पहले कार्यालय था, इसी कार्यालय को हम तोड़े कार्य प्लस आलय। तो संधि विच्छेद का अर्थ जो होता है तोड़ना। यानी इस कार्यालय को हम तोड़कर दो शब्द बना दिए, एक बनाए कार्य और एक बनाए क्या आलय। अब दूसरा का पद बाबू आप क्या बोले, दूसरा का स्टेप में यह बोले हैं संधि बाबू जो होता है इस संधि में जो बाबू दो पद टूटा है
यानी इस पहले पद को, यानी इस पहले वाले को हम बोलते हैं पूर्व पद, यानी इस पहले वाले को हम बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। और इस आले जो है इसको बोलते हैं उत्तर पद या बाद वाला पद, उत्तर पद या क्या बोलेंगे, बाद वाला पद। यानी कार्यालय को जब तोड़े यानी संधि विच्छेद किए, तब जैसे संधि विच्छेद किए तब वो टूटा कार्य प्लस आले, और कार्य जो है, कार्य बाबू जो है इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसके बाद जो वाला शब्द है उसको बोलते हैं उत्तर पद। यह समझ गए। अगला स्टेप में है बाबू, आखिर संधि का डिफिनेशन क्या होता है, यानी संधि का डिफिनेशन क्या होता है। तो संधि का डिफिनेशन यह होता है, दो वर्णों के मेल में जो उत्पन्न होता है विकार, उसी को बोलते हैं संधि। आखिर बाबू जो ये विकार है, इस विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अब इसी संधि को बाबू हम, संधि को हम अतः, जो अतः देख रहे हो, यानी अतः, इस अतः के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया। जो अतः देख रहे हो, इस अतः के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग जो बाबू यहाँ ई बना है, एक अ से बना है, और एक क्या है त, और इसमें क्या है एक विसर्ग। बाबू तीनों स्टेप समझिएगा। ये जो अतः है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें अ है, एक इसमें त है, और एक इसमें क्या है विसर्ग। अ जो है बाबू यह अपने आप में क्या है स्वर है, इसीलिए बोलते हैं पहले का जो होता है स्वर संधि। पहले का क्या होता है स्वर संधि। दूसरा का जो होता है, दूसरा का जो होता है बाबू ये क्या है त, तो त को बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं व्यंजन संधि। दूसरा क्या बोलते हैं व्यंजन संधि। और तीसरा का बाबू क्या है विसर्ग, इसलिए बोलते हैं विसर्ग। बाबू क्या होता है संधि, संधि क्या होता है विसर्ग संधि। तो संधि को किसके आधार पर बांटा गया है, तो संधि को अतः के आधार पर बांटा गया है। और यह संधि कितने प्रकार का होता है बाबू, तीन प्रकार का होता है। एक स्वर संधि, एक विसर्ग संधि, और एक व्यंजन संधि। और बाबू ये सभी के सभी कंसेप्ट को समझ लें, लेकिन इसके बाद कल एक ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आएगा, उस सभी के सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में 5 ऐसे स्टेप को बताया जाएगा बाबू इस 2.5 मंथ में कैसे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। जितना भी वीडियो होगा, जितना मिनट का वीडियो होगा, उस सभी के सभी वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीका से देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे प्लान को, जितना प्लान बनाए हो, उस पूरे प्लान को कम समय में कैसे कंप्लीट करोगे बाबू उस वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा। और बाबू इस कंसेप्ट को जितना था उतना समझा दिए। अब आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न करो, क्योंकि हम जितना बार आपके साथ बोलेंगे, आप जितना बार हमारे साथ बोलोगे बाबू, एक भी ऐसा टॉपिक ऐसा ना रहेगा जो आपको इसी वक्त याद ना हो जाए। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज ना है जो मनुष्य से बढ़कर है। यहाँ जो भी पृथ्वी पर है उसको बाबू निर्माण अगर हुआ है तो उसका निर्माण में मनुष्य का योगदान है। जब वो मनुष्य कर सकता है बाबू, आप क्यों नहीं कर सकते हो। जब वो व्यक्ति कर सकता है उस काम को, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट को समझो, ये समझा दिए पूरे। और ऑब्जेक्टिव इससे उठाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, और इससे भी उठाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। और कहेगा संधि को अब में ही पूछता है कितनों भागों में बांटा गया है, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कहेगा किसके आधार पर, तो अतः के आधार पर। अब अगला स्टेप में हम समझेंगे, अगला स्टेप में यह समझेंगे इस स्वर संधि को भी कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। यानी अगला स्टेप में यह है हम स्वर संधि को बाबू कितने भागों में बांटे, स्वर संधि को हम 5 भागों में बांटे। कितना भागों में, 5 भागों में बांटे। पहलका भाग का, यानी जो पहलका भाग है
इस भाग का बाबू नाम है दीर्घ संधि, यानी एक नंबर पर जो आता है उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। और दूसरे का पर बाबू जो नंबर पर आता है वह बाबू आता है गुण संधि, गुण संधि। और तीसरे का नंबर पर जो आता है वो तीसरे का नंबर पर जो आता है बाबू गुण के बाद आता है वृद्धि संधि। क्या आता है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद आता है चौथा नंबर पर बाबू यण संधि, यण संधि, यण संधि। और यण संधि के बाद जो पांचवा नंबर है वो आता है आयादी संधि, आयादी संधि, आयादी संधि। यह पांचों का पांचों बाबू अगर संधि पढ़ लिए तो स्वर संधि का हो गया सबसे इजी। अगर यह इजी बनाना है तो बाबू इस पांचों के बारे में 1 by 1 करके हमें पढ़ना पड़ेगा। आज जब 1 by 1 करके पढ़ेंगे तो किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं, लेकिन प्रकार से पहले हम स्वर संधि का डिफिनेशन को छोड़ दिए हैं। लेकिन स्वर संधि का डिफिनेशन क्या होता है बाबू, आइए समझ लिया जाए। स्वर संधि का डिफिनेशन यह होता है क्योंकि स्वर की कुल संख्या 11 होता है, तो स्वर संधि का डिफिनेशन यह हुआ 11 वर्णों में से किन्हीं 2 वर्णों का प्रयोग अगर एक साथ किया जाए उससे हम स्वर संधि कहते हैं। अगर बोर्ड पर लिखे हैं बाबू इसको लिख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उसका प्रकार है। स्वर संधि का पहला प्रकार है जिसका नाम है बाबू दीर्घ संधि। और इस दीर्घ संधि के बारे में बहुत डीपली समझा जाए और इसका ट्रिक इतना बेहतरीन है बाबू, अगर समझ गए तो जीवन भर इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले इसका देखिएगा ट्रिक यह है, अगर इसके बीच में यानी अगर इसके क्या बोले हैं बीच में, यानी कोई भी शब्द होगा उस शब्द के कहाँ बीच में अगर आ जाए या बड़की ई आ जाए या ऊ आ जाए, यानी बड़की ऊ आ जाए तो समझ जाइएगा वो हमेशा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। यानी किसी भी शब्द के बीच में बोले हैं, अगर बीच में अगर आ जाए तो समझिएगा, यानी या आ जाए या ई आ जाए या बड़की ऊ आ जाए तो समझिएगा हमेशा दीर्घ संधि है। जैसे बाबू हम बोल रहे हैं कार्यालय, कार्यालय, आलय। अरे कार्यालय में देखोगे तो बीच में क्या आया है आ, और बीच में अगर आया है तो ये बनेगा कार्य प्लस क्या बनेगा आलय, आलय। यानी कार्य प्लस क्या बनेगा आलय। यानी जैसे बोल दिए कपीस, जैसे कपीस क्या बने है लिखे हैं कपीस, तो बीच में क्या है देखिए वो यहाँ जो आया है ये आया है, यानी बीच में अगर ये बड़का देखो अगर आया गया या बड़का ई आ गया या बड़का ऊ आ गया तो समझिएगा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ये बीच में क्या आया है आ, जब आ गया तो समझो क्या है दीर्घ है। बीच में क्या आया है ई आया है, कौन सा ई है, यानी इस तरह से जो ई होगा छोटकी इस तरह से होगा बड़की, यानी बड़की अगर ई आ गया बड़की ऊ आ गया तो समझिएगा हमेशा जो होगा बाबू वह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा। जैसे कपी से तो कपी प्लस क्या होगा कपी, कपी देखो इसमें उड़ाएगा कपी प्लस क्या होगा ए से, और कौन सा है इस होगा ए से, तो कपी प्लस क्या होगा इस, बन गया क्या कपी से। जैसे बोलते हैं रविंद्र, रविंद्र जो होता है रवि रविंद्र होता है, लेकिन जब इसको बनाओगे संधि करोगे तो देखिए यह जो होता है छोटा हो जाता है, जब संधि करोगे तो यह वाला छोटा होगा। जैसे रवि ऐसे होगा रवि आप प्लस है, अगर बाबू अगर देखिएगा अगर लास्ट में आधा न अद्र आ गया तो लगा दो इंद्र, इंद्र में छोटका ये होता है क्या हो गया रविंद्र, क्या हो गया रविंद्र। जैसे कपीस हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, जैसे भानुदय, भानुदय, तो भानुदय करोगे
तो भानु, छोटका आएगा भानु और प्लस का बनेगा उदय। यानी कहने का तरीका, यहां से बाबू का आया अ और यहां से का आया आ, तो अ प्लस आ मिलेगा तो वो क्या बनता है आ। यानी अ प्लस आ मिलेगा तो वो क्या बनेगा आ। अगर देखिए यहां देखिए बड़का ई आया है तो हमेशा समझिएगा दीर्घ है, और यहां भी बड़का ई आया है तो क्या है दीर्घ है, और यहां भी क्या है बड़का ऊ आया है इसलिए क्या है दीर्घ है। तो दीर्घ संधि का पहचान यह होता है, जैसे बोल दिए पुस्तकालय, कालय, पुस्तक का है कालय, जब संधि विच्छेद करोगे तो पुस्तक प्लस क्या बनेगा आलय, आलय क्या बनेगा पुस्तकालय। जैसे बोलते देवालय, देव देवालय, जब करोगे देव प्लस क्या बनेगा आलय, क्या बनेगा आलय। इस सभी के सभी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बीच में क्या आया है आ और इसके बीच में क्या आया है आ। इस सभी के सभी बाबू जो बनेगा ये दीर्घ संधि का क्या बनेगा एग्जाम्पल। अगर इसके बीच में, अरे कोई भी शब्द के बीच में अगर आ जाए या बड़की ई आ जाए या बड़की का आ जाए ऊ आ जाए तो समझिएगा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। क्योंकि हम आपको संधि का एक दूसरा का एग्जाम्पल, दूसरा का डेफिनेशन आप आता है क्या था, अगर दो पुराने शब्दों से अगर एक नए शब्द का निर्माण होता है बाबू उसी को हम कहते हैं संधि। यानी पहले कार्यालय से पहले शब्द था अलग कार्य और क्या था आलय अलग था, यानी कार्य अलग था और आलय क्या था अलग था। यानी यह पुराना दोनों शब्द था, जब ये दोनों पुराने शब्द को जोड़े तो एक नया शब्द बना जिसका नाम क्या है कार्यालय। और ये बाबू इसी कार्यालय को हम बोलते हैं बाबू क्या संधि। और संधि हमेशा दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से बनता है। यानी हम दीर्घ संधि का पहचान बता दें, अगर जिसके बीच में आ जाए या बड़की ई आ जाए या बड़की ऊ आ जाए, इस सभी के सभी का है दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे बोले हैं रविंद्र, जिसे बोलेंगे कबींद्र, कबींद्र अगर करोगे कबींद्र मान लेते हैं कबींद्र, ऐसे तो कबींद्र तो क्या बनेगा कवि, और इसको तोड़ोगे तो कवि प्लस क्या बनेगा इंद्र, क्या बनेगा इंद्र। अब देखो इसमें जो आया है बड़का आया है, इसमें बड़का ई आया है, इसमें भी बड़का ई, इसमें बड़का ऊ, इसमें बड़का आया है और बड़की ई है। और यह शब्द आ जाए तो हमेशा समझिएगा बाबू जो संधि होगा वो कौन सा संधि होगा तो दीर्घ संधि होगा बाबू। और बाकी सब चारों संधि बाबू वो भी उसका एग्जाम्पल कोनो भारी ना है, सबसे इजी है। और उस संधि को हम पार्ट 2 में बनाएंगे, अरे पूरे का पूरा जो स्वर संधि का कंसेप्ट है अब पार्ट 2 में, व्यंजन संधि का पूरा कंसेप्ट है पार्ट 3 में, और बाबू जो लास्ट विसर्ग बना वो संधि का कंसेप्ट जो बनेगा बाबू बनेगा पार्ट 4 या 5 बनेगा। लेकिन संधि का कंसेप्ट जो भारी कोई संधि हो ही नहीं सकता, बस उस तरीका को समझो। जब तोड़े तो इसके बीच में क्या है, बीच में अगर पकड़ लिए तो बाबू हमेशा होगा कौची यहीं से। हमेशा संधि टूटता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो वहीं से टूटता है। और जहां पकड़ लिए बताइएगा, अब यह समझिएगा अगला स्टेप में जिससे बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कुछ स्टेप समझिएगा, जैसे स्टेप यह है अगर अ प्लस अगर अ जोड़ेंगे तो वो बनेगा आ, या अ प्लस अगर आ जोड़ेंगे तो वो बनेगा आ। अगर छोटकी ई प्लस बड़की ई करेंगे तो वो बनेगा बड़की, या छोटकी ई प्लस अगर बड़की ई करेंगे, छोटकी ई प्लस छोटकी बड़की प्लस छोटकी करेंगे तो वो क्या बनेगा बड़की, या बड़की करेंगे तो वो बनेगा। और सही छोटकी ऊ करेंगे वही बनेगा, अब बड़की ऊ छोटकी ऊ करेंगे तो बड़की ऊ बनेगा। यह कंसेप्ट हमेशा बनता है। अरे कंसेप्ट का छोड़ो, कंसेप्ट मान लेते खत्म हो गया, इस कंसेप्ट को समझिएगा। अगर बाबू देखिएगा अगर बड़की पी है जब संधि करोगे तो छोटकी में बदल जाएगा, और इसमें बड़की ई रहता है। ये रविंद्र है बड़की है तो छोटकी में बदल जाएगा, लेकिन अगर न द्र आ गया तो हमेशा समझिएगा लास्ट में क्या आएगा इंद्र आएगा। जैसे बड़की ऊ है जब तोड़ोगे तो भानु तो छोटकी होगा और प्लस क्या हो जाएगा, और छोटकी
ओ प्लस छोटी यू क्या बनेगा, बड़की यू। कोई भी कंसेप्ट है भारी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।